मुख्यमंत्री के लिए पहली पसंद तो हमने देखा पृथ्वीराज चव्हाण, लेकिन अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती है तो सीएम कौन होना चाहिए? लोगों की नजर में क्या लोग कह रहे हैं, आइए देखते हैं आंकड़े। अगर बीजेपी शिवसेना सरकार बनती है तो सीएम किसका? 43% मानते हैं कि बीजेपी का चीफ मुख्यमंत्री होना चाहिए, शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसा 26% लोग कहते हैं, जबकि 30% लोगों की राय है कि कह नहीं सकते इस मामले में कि सीएम किसका होना चाहिए अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती है तो ये एक अहम आंकड़ा बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को देखते हुए। महाराष्ट्र के दो बड़े मुद्दे क्या हैं? जब हमने ये सवाल पूछा तो उसके जवाब में महंगाई 54%, भ्रष्टाचार 33%। 54% लोगों का मानना कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार 33% लोगों का, या माफ कीजिएगा, लोगों का मानना कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा 33% के आंकड़े के साथ है। तो दो बड़े मुद्दे जो हैं लोगों की नजर में इन चुनावों में वो हैं महंगाई और भ्रष्टाचार। सीधा ठाणे चलते हैं जहां जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद, कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण, और अगर शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनती है तो ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और बड़े मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार। जी हाँ, बिल्कुल। इन मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ तमाम पार्टियों के नेता मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त शिवसेना के सांसद राजन विचारे हैं। विचारे जी, हमारे ओपिनियन पोल में जो नतीजे आए हैं उसके मुताबिक अगर बीजेपी शिवसेना की सरकार बनती है तो ज्यादातर लोगों ने कहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे यूती का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, और आज के तारीख में कोई भी हालत में महाराष्ट्र का जो जिस तरीके से ये सरकार गए 20-30 सालों से चल रहा है, यहाँ पे जो तमाम जो शेतकरियों की आत्महत्या है, किसानों की आत्महत्या है, फिर बाद में यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, और इसी मामले में आम आदमी की जो समस्या है जो 20 साल से जो चल रही है, इस तरीके से आज यहाँ की जनता जो है, यहाँ पे जो जनता का जो आक्रोश है, और इस माध्यम से यहाँ की जनता ने चाहूंगा, लेकिन ये यहाँ पर एक झगड़ा तो चल ही रहा है बीजेपी और शिवसेना के बीच। बीजेपी मांग कर रही है कि अगर हमारी ज्यादा सीटें आई तो मुख्यमंत्री हमारा ही होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे इसमें कोई भी तनावपूर्वक ऐसा कुछ मामला नहीं है। यहाँ पे शिवसेना, बीजेपी और महायुति का मुख्यमंत्री यहाँ पे बन जाएगा, और इसमें कोई ये बात पक्की है। मेरे साथ कांग्रेस के मनोज शिंदे जी हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों ने कहा है कि पहले नंबर पर पृथ्वीराज चव्हाण पसंदीदा मुख्यमंत्री हो सकते हैं महाराष्ट्र के, लेकिन ये बड़ी टेढ़ी खीर नजर आती है अगर सरकार आती भी है कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की, क्योंकि पार्टी के भीतर ही और जो आपकी सहयोगी पार्टनर है एनसीपी, वो खुद उनके नाम का विरोध करते आई है। एक तो पहली बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की ही सरकार आएगी। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि पार्टी के लेवल पे कांग्रेस और राष्ट्रवादी का बंधन जो है, आपने देखा कि कल ही सोनिया गांधी जी और शरद पवार जी ने मिलकर उसको डिक्लेयर कर दिया है। अब जो बचा हुआ काम है वो सीटों की बात उसके बारे में बचा है, और इसमें कोई दो बात नहीं है। जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसका सीएम बैठेगा, इतना क्लियर कट इंटेंशन हमारी पार्टी में होता है। ऐसा झगड़ा आपकी पार्टी में भी चल रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस और एनसीपी दोनों ही बराबरी के सीट पर लड़े, ऐसी मांग एनसीपी की ओर से आ रही है आपके गठबंधन में भी? ये जो मांग है वो करने का अधिकार हर एक पार्टी को है गठबंधन के, मगर जब ये जो गठबंधन की मीटिंग होती है, इसमें जो तय होता है उसके बाद हमारी कोई संस्कृति ऐसी नहीं कि हम बाहर जाके बौखलाते हैं। बिल्कुल। विचारे जी, जो फॉर्मूला प्रमोद महाजन और बाला साहेब ठाकरे के वक्त में बना था, वो फॉर्मूला इस बार लगता नहीं है कि वो लागू हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी भी बराबरी के सीट पर लड़ने की बात कर रही है, 144 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। पिछली बार 117 सीटों पर लड़ी थी। ऐसे में पहले तो आपको ये सुलझाना है कि क्या आप लोग बराबरी की सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा और जो छोटी पार्टियां हैं, 4 छोटी पार्टियां, वो भी सीटें मांग रही हैं, कितनी सीटें देनी है, कौन अपने कोटे से कितनी देगा, इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उनका कोई फिलहाल हल होता नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से ये मीडिया के ऊपर ये दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है।
हमारे यहाँ पे शिवसेना, भाजपा, आरपीआई महायुति जो है वो पूरे ताकत से और पूरे सभी मिलजुल के यहाँ पे सीटों का बंटवारा होने वाला है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई इसके लिए कोई तनावपूर्वक ऐसा कुछ बात नहीं है। एमएनएस के राजेश मोरे जी भी हमारे साथ में हैं। राजेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो हमने हमारा ओपिनियन पोल कराया है उसमें पसंदीदा मुख्यमंत्री के तौर पर वो सेकंड लास्ट हैं। अजीत पवार के जस्ट पहले सिर्फ 8% लोग ही उन्हें बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अभी सुना है कि वो जल्द ही कोई ब्लूप्रिंट जारी करने वाले हैं। आपको लगता है कि उससे तस्वीर बदलेगी? देखिए, आपका जो पोल है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम जब लोगों के पास जाते हैं तो उनको राज ठाकरे के प्रति आकर्षण है। उन्हें एक ही, अभी इतने सारे लोग हैं उनमें से एक ही आदमी है जिन्होंने खुद को मुख्यमंत्री होना चाहता हुआ ऐसा घोषित किया है। कोई भी नहीं है, इनके सब में युति और आघाड़ी उसमें आपस में झगड़े हैं। राज ठाकरे अभी अंडर करंट जो है वो अगले कुछ ही दिनों में आपको मालूम पड़ेगा कि राज साहब का करंट क्या होता है। राज साहब पूरा माहौल ही बदल देने वाले हैं। पिछली बार जो कहा जा रहा था कि एक तरह की जो हवा चली थी उसकी वजह से 13 सीटें तो महाराष्ट्र में मिल गई थी एमएनएस को। इस बार आप कितनी उम्मीदें देख रहे हैं? नहीं, वो 13 सीटें पिछली बार आई थी, ये बार में माहौल बदले होगा। मैंने आपको याद दिलाता हूँ, जब मोदी जी सरकार आए थे तो आप कोई मानने को तैयार नहीं था कि मोदी जी सरकार को बहुमत मिलेगा। लेकिन अभी जब राज ठाकरे साहब जब मैदान में आएंगे और सब वातावरण बदली कर देंगे, पूरा माहौल बदली हो जाएगा। हम अभी हमारा सर्वे चालू है, हम लोगों के पास जाते हैं तो लोगों ने हमें बहुत पसंदीदा देते हैं कि राज साहब को ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है।